मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आज आप सबों के समक्ष एक्वेरियम पर एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्वेरियम घर में कहाँ रखने से धन बरसेगा, धन बढ़ेगा। प्राय लोग कह देते हैं धन बरसेगा, कैसे धन बरसेगा, तो वो भी बताएंगे कि किस काम के लिए एक्वेरियम को कहाँ रखना है। सबसे पहले जानते हैं एक्वेरियम शब्द का हिंदी शब्द क्या होता है। क्योंकि एक्वेरियम शब्द अंग्रेजी शब्द है। एक्वेरियम शब्द का हिंदी शब्द होता है जलकुंड अथवा मछली घर। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर में प्रत्येक चीज को रखने की एक निश्चित दिशा बताई गई है। 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में कौन सी चीज को कहाँ रखना है, किस तत्व की चीज को किस तत्व की दिशा में रखने से उस तत्व की वृद्धि होती है और घर में सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, और किस दिशा में रखने से उस तत्व की हानि होती है। तो प्रत्येक घर में लगभग फ्रिज, अलमीरा, जूते चप्पल रखने के स्टैंड, झाड़ू, एक्वेरियम, ये सामान्य चीजें हैं जो सब घरों में लगभग उपलब्ध हैं। अब इन्हीं चीजों को हम गलत जगह पर रख देते हैं तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तबाही होने लगती है। उसके बाद दिमाग भटकने लगता है कि क्या मालूम इस घर में आने से ये परेशानी हो गई, किस ग्रह का दोष है, किसी ने कोई बुरी नजर तो नहीं लगा दिया। तमाम तरह की बातों पर दिमाग भटकने लगता है और होने लगता है धन का क्षय, शोषण होने लगता है। अब आज मैं उसी पर एक्वेरियम अर्थात जल कुंड अथवा मछली घर को अपने घर में कहाँ रखा जाए जिससे सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो और धन की वर्षा हो। मछली घर एक्वेरियम को घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र इसे मना नहीं करता क्योंकि यह जल तत्व है और घर में जल तत्व सही मात्रा में समुचित दिशा में होना बहुत शुभ माना गया है। गृह प्रवेश के समय में, यात्राओं के समय में मछली का दिखना शुभ होता है। इसलिए गृह प्रवेश करते समय लोग मछली किसी बर्तन में लेकर या एक्वेरियम में लेकर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं दिखाने के लिए। जिनका गृह प्रवेश हो रहा है उनके दर्शन के लिए मछली लेकर खड़े रहते हैं। अब क्यों मछली देखना शुभ है भाई? तो मछली स्वयं नारायण विष्णु का अवतार है। भगवान श्री नारायण विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर इस पृथ्वी की रक्षा की थी। पृथ्वी के रक्षा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। अब अपने घर में इस मछली वाले बर्तन को, एक्वेरियम को, जलकुंड को किस जगह पर रखना शुभ होगा, इसकी जानकारी आवश्यक होती है। गलत जगह पर रखने से मछलियां भी मर जाती हैं। एक्वेरियम में बार बार मछलियों का मरना यह संकेत देता है कि यह गलत दिशा में रखा गया है और मछली मरी अगर एक्वेरियम में तो उस घर में जिस दिशा में रखी गई है एक्वेरियम, उस दिशा के तत्व की कमी होने लगती है, ह्रास होने लगता है। गलत जगह पर रखने से घर के सकारात्मक ऊर्जा का क्षय अर्थात घटना शुरू हो जाता है, निगेटिविटी बढ़ने लगती है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छे जगह पर रखने से घर के सकारात्मक ऊर्जा में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, पॉजिटिव एनर्जी ग्रो करती है, बढ़ने लगती है। अब एक्वेरियम में जल होता है, एक्वेरियम में जल होता है, जल में ही मछली रहती है। वास्तुशास्त्र में जल तत्व की 3 दिशाएं बताई गई हैं। एक उत्तर दिशा, दूसरा पूर्व दिशा और तीसरा उत्तर पूर्व का मध्य भाग जिसे ईशान कोण कहते हैं। यह भी एक दिशा है 10 दिशाओं में। तो इन 3 दिशाओं में जल तत्व का होना, एक्वेरियम का होना
बहुत ही लाभदायक माना गया है। घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, धन वर्षा होती है। अब जिस तत्व की जो दिशा होती है उस दिशा में उस तत्व को रखने से उस तत्व की वृद्धि होती है। जल तत्व की के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा धन के कारक हैं, भूमि भवन वाहन के कारक हैं। चंद्रमा मजबूत होते हैं तो घर में प्रसन्नता रहती है, सब लोगों का मन खुश रहता है, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है। अब हम इस चीज पर जानकारी आरंभ करें कि किस दिशा में एक्वेरियम रखने से किस चीज का लाभ होता है। इसके पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी या अब तक आपने हमारे चैनल पर पहली बार देखना शुरू किया हो वीडियो, हमारे चैनल पर आप पहले दर्शक हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सभी एपिसोड आपके पास आसानी से पहुंचें। आपको मालूम हो कि मैंने कोई एपिसोड नया सा बना करके डाला है। वीडियो लाइक करें और अनेकों लोगों को शेयर करें ताकि आपकी एक शेयर से दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। मित्रों, अगर अग्नि तत्व के दिशा में जल तत्व को रखा जाए, आग पर जल डाला जाए, आग बुझ जाए, आग बुझ जाएगा, वेपोराइजेशन होने लगेगा। आग पर पानी गिरना वाष्पीकरण करता है यानी धन उड़ा देगा। घर में अग्नि तत्व की हानि होगी। आग के दिशा में अगर रखते हैं, दक्षिण दिशा जो है अग्नि तत्व की दिशा होती है, इस दिशा में जल का भंडारण करने से, जल रखने से अग्नि तत्व की हानि होती है, साहस घटने लगेगा, मंगल कमजोर हो जाएगा, घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा। इसलिए अग्नि तत्व के दिशा में घर में दक्षिण दिशा में जल नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष होता है। अब एक्वेरियम 3 दिशाओं को बताया, उत्तर पूर्व का कोना और पूर्व दिशा। इन 3 दिशाओं में किन कामों के लिए रखा जाए तो लाभ होगा। अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि यदि आपका अपना घर नहीं है, आप भाड़े के घर में रह रहे हैं, किराए घर में रह रहे हैं, तो वहां पर भी आपको वही लाभ होगा, क्योंकि आदमी जहां रहता है वही उसका घर होता है। जहां बसे सोई सुंदर देशु, जहां बस गए, जिस घर में रह रहे हैं, भाड़े पर रह रहे हैं, अपना घर हो, वही आपका देश है, वही आपका घर है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार के लिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है, बाकी की सारी चीजें घर में यथावत हैं, जिस दिशा में उनको रहना चाहिए उस दिशा के हिसाब से रखी गई हैं, और एक्वेरियम गलत रखा गया है, तो व्यापार के वृद्धि हेतु एक्वेरियम को ड्राइंग रूम के उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ड्राइंग रूम का उत्तर दिशा व्यापार की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माना गया, नंबर 1 का जगह होता है। यहाँ एक्वेरियम रखने से व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापार के माध्यम से धन वर्षा होती है। शिक्षा में उन्नति के लिए प्राय हर घर में बच्चे होते हैं, बच्चों की शिक्षा में तरक्की, विद्या बुद्धि में विकास के लिए एक्वेरियम अगर गलत जगह रख दिया गया है तो बच्चों की शिक्षा में तरक्की नहीं होती है, संघर्ष करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो शिक्षा में उन्नति के लिए, बुद्धि विद्या के विकास के लिए एक्वेरियम को, चूंकि विज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, इसके लिए एक्वेरियम को ईशान कोण में, जो पूरब और उत्तर के मध्य का दिशा होता है, पूरब और उत्तर के बीच का कोना होता है, उस कोण में रखने से, ईशान कोण में रखने से विद्या बुद्धि की वृद्धि होती है, शिक्षा में तरक्की होती है और शिक्षा के माध्यम से धन की वर्षा होती है। अब अगर कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर चल रहे हों, घर में बाकी सारी चीजें वास्तु के अनुरूप हों, आपको सफलता नहीं मिलती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हों, अगर एक्वेरियम गलत है तो सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के लिए, प्रशासन से राहत लेने के लिए एक्वेरियम को कहाँ रखना चाहिए, तो इसके लिए एक्वेरियम को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूर्व का दिशा जो होता है उस दिशा में
एक्वेरियम को रखा जाए, जलकुंड या मछली घर को रखा जाए, तो उससे न्यायालय में सफलता मिलती है, प्रशासन से राहत मिलता है, प्रशासन में सफलता मिलती है। अगर आपका अपना मकान नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, भाड़े के घर में रहते हैं, तो यह मत सोचिए कि आपका अपना घर नहीं है तो वहाँ आपको फल नहीं मिलेगा। जी नहीं, आप जिस घर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर इस वास्तु के नियमानुसार इन कामों के लाभ के लिए आप एक्वेरियम को स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, बने रहे हमारे साथ। इस प्रकार के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान भी वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा करवाई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न प्रमाण पत्रों के साथ तथा सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।